आज कपल के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, वो बढ़ रही है सेक्सलेस मैरिज। यानी कि शादी तो है लेकिन उसमें सेक्स नहीं है। अब इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं है, और इसका कारण है और उसका सॉल्यूशन भी है। इस वीडियो में मैं आज सब कुछ बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो ये मैंने एक शब्द बोला है ना, सेक्सलेस मैरिज, तो ये एकदम नहीं होता कि एक दिन में हुआ, नहीं। इसको सालों लगते हैं, ये धीरे 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 होता है। और इसकी शुरुआत होती है एक चिंगारी से। वो चिंगारी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब आज की जो जनरेशन है ना, चाहे हम पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की, हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, यदि मैं बात करूं, एक छोटा सा जख्म नासूर बन जाता है। कैसे? मान के चलिए आपने पार्टनर को कुछ बोल दिया, कुछ इंसल्ट कर दी या कुछ ऐसी बात कह दी, तो उसके मन में बैठ जाती है। उसके मन में बैठ गई वो। हो सकता है कि आपका रिश्ता ठीक हो रहा है, लेकिन वो उसके अंदर में बैठी बैठी, मैंने बोला ना, जो जख्म है वो नासूर बन गया। आपने उसकी इंसल्ट कर दी या किसी के सामने उसकी बुराई कर दी, कुछ भी ऐसा हुआ है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उसके मन में बैठ गया। तो जब भी आप संबंध बनाते हो तो आपके माइंड में तो वो बात घूमती रहेगी और वो अंदर ही अंदर एक घुटन पैदा कर देगी और वो कहेगी कि मुझे इस आदमी या इस औरत के पास नहीं जाना। ये सबसे, देखिए, हमारे पास जो पेशेंट है ना, वे पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। हमारे पास जो मैसेज आते हैं पुरुषों के भी आते हैं और मैसेज महिलाओं के भी आते हैं, तो हम दोनों से बात करते हैं। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वीडियो में, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण है जो ये नासूर बना हुआ है आज के समय। छोटा सा झगड़ा हुआ और झगड़ा खत्म तो हो गया, लेकिन माइंड में बैठा हुई है वो बात जो आपने बोली है अपने पार्टनर को, और वो पार्ट दिमाग से नहीं निकल रही है। ये सबसे बड़ा कारण है। फिर आता है थकावट। देखिए, आज के समय जो महिलाओं को बहुत काम है, ऐसा नहीं है भाई, घर का भी काम है, बच्चों का भी काम है, और आजकल तो जॉब में भी जा रही है, बिजनेस भी कर रही है। और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पुरुषों को भी है भाई, कितना काम है, घर की जिम्मेदारी है, खर्चा है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, जो बहुत से ऐसी चीज होती है जो अंदर ही अंदर वो चल रही है, थकावट आ रही है हमारी बॉडी में। वो फिजिकल पे, शरीर पे भी दिखाई दे रही है और हमारे मेंटल पे भी। और फिर इसके साथ क्या होता है, बीमारियां। आज के समय कितनी बीमारी बढ़ रही है भाई, डायबिटीज कॉमन हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर, औरतों में थायराइड ऐसे बढ़ रहा है, जॉइंट पेन बढ़ रहा है, माइग्रेन बढ़ रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम है ना धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है ना, तो आदमी का जो मन है ना, वो हर टाइम थका थका महसूस करता है। उसके अंदर जो डिजायर है वो खत्म होती चली जाती है। उसका मन ही नहीं करता, जब वो शाम को बिस्तर पे लेटता है, लेटती है, तो वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर इतना गुस्सा भरा रहता है कि वो बात करना ही पसंद नहीं करता है, क्योंकि इच्छा खत्म हो रही है। जो डिजायर है ना आज के समय, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। आप नोट करो, जब आपकी शादी हुई तब आपके अंदर डिजायर कितनी थी और आज डिजायर इतनी कम क्यों है। फिर इसमें एक रीजन है कि हर आदमी में औरत ईगो बहुत आ चुकी है कि मैं ही क्यों शुरुआत करूं। आदमी सोचता है मैं ही क्यों शुरुआत करूं, औरत सोचती है मैं ही क्यों शुरुआत करूं। भाई, पहले ये आगे हाथ बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगी। ऐसा है, हमारे समाज में हो चुका है। हो सकता है कि दोनों का मन है लेकिन वे आपस में बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि भाई मैं झुकूं। भाई, जब तक वो दूसरा आदमी नहीं झुकेगा, मन में दोनों के हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं है, ईगो आ चुकी है। और इस ईगो का इलाज मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगा, इलाज क्या है। तो ये जब कारण निकलते हैं, डिजायर धीरे धीरे खत्म होना, फिर हार्मोनल इम्बेलेंस। देखिए, आज के समय जो महिलाओं के हार्मोन है ना, बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। यानी कि 25-26 साल के बाद बहुत तेजी से, 30 साल के बाद बहुत तेजी से चेंज होते हैं। वो मीनोपोज में भी बहुत, आज के समय जो महिला है ना, वो जल्दी मीनोपोज में जा रही है। 35 साल की हमारे पास महिलाएं जो मीनोपोज की कंडीशन में जा रही है, उसमें जो हार्मोन है वो सारे चेंज हो जाते हैं। यानी कि एस्ट्रोजन का इस तरह वो डाउन होता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। अब यदि हम बात करें इसकी सोल्यूशन की, आखिर सोल्यूशन क्या है, आप इसको कैसे ठीक करोगे, इसका एक ही आंसर है। पहले तो आपको वो जख्म ढूंढने जो आपने अपने पार्टनर को दिए। जब आप उन जख्मों पर काम करोगे, यानी कि उन घावों पर काम करोगे और उनकी मल्लम पट्टी कर दोगे, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी बात है, आपकी जो ट्यूनिंग है वो कैसे ठीक होगी, कम्युनिकेशन से, यानी कि बातचीत से। बैठिए, अपने ईगो को अलग रखिए कि मैं ही क्यों करूं,
है ना, उसको आप अलग रख दीजिए, बैठिए, दोनों आपस में बात करिए। आप सोचिए कि जब आपकी शादी तब आपके रिश्ते कितने अच्छे थे और आज ऐसा क्या हुआ कि आपके रिश्ते ऐसे खराब हुए। उन कारणों को ढूंढिए, वो आपको मिल जाएगी। जब आप बैठोगे ना, थोड़ी देर बाद बैठकर बात करोगे तो वे कारण आपको मिल जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप उन कारणों पर काम करोगे तो आप देखना आपके जो संबंध है वे ठीक हो जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ और इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं। जब हम अपने पेशेंट को बताते हैं तो रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि देखिए ये एकदम हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट, जब आप बात करोगे अपने पार्टनर से, कारण ढूंढोगे, उनके जख्मों को भरोगे, मैं दोनों की बात करूँ बार बार, तो आप देखना आपके रिश्ते कितने सुधर जाएंगे। फिर आता है समस्या कि हमने सब कुछ कर लिया। एक सवाल ये भी आता है कि हमने सब कुछ कर लिया, पुरुष भी ये बोलते हैं और महिलाएं भी ये बोलती है कि जी सब कुछ ठीक है, हमने आपको बात मान ली, सारी बात सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी जो डिजायर है वो नहीं आ रही है पहले जैसे। पुरुष कहता है जी मुझे अंदर से डिजायर नहीं आ रही है, या तनाव जो पहले जैसा था वो तनाव नहीं रहा है। महिलाएं कहती है कि जो मेरे अंदर जो डिजायर पहले थी वो नहीं आ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने आपको बोल दिया है बैठकर बात करें, लेकिन तब भी लग रहा है नहीं हो रहा है, तो आप इसमें सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। सप्लीमेंट कौन सा? देखिए जैसे हमारा ये पुरुषों का है, ये पुरजोय है, आप इसका सहारा ले सकते हैं। यदि आपकी डिजायर खत्म हो चुकी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, तनाव नहीं आ रहा है, स्पर्म काउंट कम हो गए, आप इसका सहारा ले सकते हैं। 1 या 2 महीने आपको खाना है, फिर आप उसको बंद कर देना है। महिलाओं में आता है सीजोय। ये जो बहुत सी महिलाएं ना जिसकी डिजायर खत्म होती है, मन ही नहीं करता, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है। या बहुत सी महिलाएं ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती हैं, वहां ये काम करेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन के हार्मोन को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। और ये दवाई नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये एज ए सप्लीमेंट में काम करता है। 1-2 महीना देना, आप ठीक हो जाओगे, फिर आप इसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं है। और इससे पहले आपको अपनी ट्यूनिंग पर, मतलब कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत गहरी बात है, आप इसको बैठकर एनालाइज करना। और ये हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रही है। मतलब आज के समय जो तलाक हो रहे हैं ना, आप देख रहे हो, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये बात है आपकी ईगो की, सबसे बड़ा ईगो आता है। फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो चुकी है, आपकी जो ट्यूनिंग है, जो आपके रिश्ते हैं वे खराब हो चुके हैं। आपको उनको खुद सुधारना होगा। और आप देखना जब ये सुधर जाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है ना। और आपकी जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये देखना करके, और फिर मुझे जरूर एक बार कमेंट जरूर करना कि आपने इस पर कितना अमल किया है। ये आपकी, देखिए ये आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे एक बार कमेंट कर देना। हो सकता है मैं आपको इसका जवाब दूं, या मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसका मैं ऊपर एक वीडियो बना सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।